भारत में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा जीव विज्ञानी, और बहुत रिसर्च करके सहज ही उसने मृत्यु का द्वार बंद कर दिया था। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। उसके घर में मृत्यु नहीं आ सकती। हर प्रकार के जितनी भी वैक्सीन होती है, दिन में मौत ना आए, रात में मौत ना आए, घर के बाहर मौत ना आए, घर के अंदर मौत ना आए, किसी पशु के द्वारा हिंसा न हो सके, मनुष्य के द्वारा हिंसा न हो सके, न मर सके, इस तरह से जितनी भी संभावनाएं थी मृत्यु पर विजय पाने की, उसने सब कर लिया। कोरोना की जितनी भी प्रकार की बीमारियों की वैक्सीन थी, सब कुछ लगा लिया। और उसका एक बेटा था, उसकी नजर में वो नालायक था, क्योंकि वह WHO और ICMR की तरह जो है, वो अपने बाप की वैज्ञानिकता पर संतुष्ट नहीं था। और जो वैज्ञानिक था वो WHO से भी बड़ा था। और उसका बेटा था, गंवार कहता था उसको, बेवकूफ कहता था। बेटा सीधा प्रकृति प्रेमी था, ईश्वर पर भरोसा करने वाला था। वह ईश्वर के नाम का जप करता था, प्रकृति के नियमानुसार प्रकृति की शरण में रहता था। बाप की कोई भी वैक्सीन नहीं लिया उसने। उसको मृत्यु से भय भी नहीं था। उसका यह विचार था कि मृत्यु तो अटल सत्य है, जब आएगी तो आएगी, तो प्रबंध करने का क्या मतलब है। और उसका बाप था मृत्यु पर विजय पाने का प्रबंध किया था। तो सारी जितनी भी वैक्सीन हुआ करती थी, संभव थी, जितनी भी बीमारी की संभावनाएं थी, वो सब रिसर्च कर लिया था। और उसने सारी वैक्सीन लगा लिया, सारी डोज ले लिया, बूस्टर डोज भी ले लिया। लेकिन फिर भी जब समय आया तो हुआ क्या, एक नया वायरस पैदा हो गया, जिसकी उसको कभी कल्पना ही नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था। और उस नए वायरस का नाम था, जो लेटेस्ट वेरिएंट था, वह नरसिंह के नाम से जाना जाने लगा। आधा मनुष्य आधा पशु, शरीर उसका मनुष्य का, और मुंह और हाथ जो है शेर के। ये नया वेरिएंट पैदा कैसे हुआ? प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो टोटल रोल है वो वैक्सीन का है, उन दवाइयों का है, उन खोजों का है। अगर इतना प्रयास नहीं करता और प्रकृति के सारे दरवाजों को बंद नहीं करता तो नया वेरिएंट नहीं आता।
जैसे आज वैक्सीन के नाम पर वैक्सीन आदमी फुर्सत ही नहीं पा रहा है। कभी टीके की वैक्सीन, कभी चेचक की वैक्सीन, कभी पोलियो की वैक्सीन, कभी किसी की वैक्सीन, कभी किसी की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन और अब कोरोना की वैक्सीन। तो मृत्यु को रोकने का नाना प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन ये वेरिएंट, ये वायरस नया नया पैदा हो रहा है। जितने सुधार हो रहे हैं, जितने उपाय हो रहे हैं, उतने वायरस वेरिएंट बदलते चले आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? केवल आपके दिमाग की ऊपर जो खुराफात है, जो वैज्ञानिक खुराफात है। होना है। सबसे बड़ा वैज्ञानिक वो परमात्मा है, उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। और ये जितने विज्ञान हैं सब बौने हैं। फिलहाल ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका काम है, लेकिन ये सारे जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही हैं ये बौने विज्ञान के कारण हो रही हैं। तो जब हिरण्यकश्यप जैसा वैज्ञानिक नहीं बच सका, अभी भी कोई बचेगा नहीं। सबका नंबर आवेगा, सारी उथल पुथल के बाद भी नंबर आवेगा। इसलिए प्रकृति को मत भूलो, ईश्वर को मत भूलो। इससे बड़ा कोई जो आपको सुरक्षा देने वाला नहीं है। ना आपको कोई वैक्सीन बचाएगी, ना आपको कोई दवाई बचाएगी। आपका प्राकृतिक जो जीवन यापन है, जीवनचर्या है, प्राकृतिक जीवनचर्या और उस ईश्वर का भरोसा, ईश्वर का विश्वास और ईश्वर की शरणागति ही आपकी अंतिम और परम सत्य रक्षा करने वाला है।